हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिलते हैं वो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको एक और वीडियो में लेके आ चुका हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनिट 5 जो कि क्लास 12 फिजिक्स की यूनिट 5 इकाई 5 वैद्युत चुंबकीय तरंगे। और इस चैप्टर से आप सभी जानते हैं कि इसमें जो डेरिवेशन है वो बहुत कम मात्रा में है। तो ऐसे में दोस्तों इसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन इसी चैप्टर से ज्यादातर आते हैं। तो ऐसे में हम बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन की और आपके जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी आपके इसी में कवर हो जाएंगे। तो 20 हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक दिखेगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य है। यहां पर आपके देखिए ये क्वेश्चन के यहां पर विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है आपका परावैगनी तरंगे, दूसरा है गामा किरणें, तीसरा है दृश्य तरंगे और चौथा है रेडियो तरंगे, ठीक है। तो सबसे अधिक जो आवृत्ति की तरंगे होती है वो किसमें होती है? गामा किरणों में होती है। तो ऐसे में आपका ये क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपका देखिए इस क्वेश्चन का आपका ये दूसरा विकल्प जो होगा वो एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए यहां पर दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब 20 क्वेश्चन है, अगर आपने 20 तैयार कर लिए तो इससे बाहर एक भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से, ये दोस्तों गारंटी है मेरी। यहां पर इसके विकल्प है एक्स किरणें, दूसरा है रेडियो तरंगे, तीसरा है परावैगनी किरणें और चौथा है अवरक्त किरणें। तो सबसे बड़ी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो किसकी होती है? रेडियो तरंगों की होती है। तो यहां पर ये इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√μ0 का मान क्या होगा? अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये जो होता है 1/√μ0 जो होता है ये होता है c के बराबर और c क्या होता है? प्रकाश की चाल होती है, यानी c इक्वल होता है 1/√μ0 ये c के बराबर होता है। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अर्थात सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? सॉरी सेकंड विकल्प क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी दूसरा आपका ऑप्शन सही होगा इसमें। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। इनमें से जो आपके ऑप्शन दिखे तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर बीटा जो किरणें हैं ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, अर्थात आपका तीसरा एकदम करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यक्ष किरणें है। यक्ष किरणें क्या है? यहां पर देखिए गतिमान इलेक्ट्रॉन है, गतिमान धनात्मक आयन या ऋणात्मक आयन है या गतिमान विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि यक्ष किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और गतिमान विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का वह भाग जो खाना पकाने के उपयोग में आता है। माइक्रोवेव आप सभी जानते होंगे, माइक्रोवेव, ठीक है। इसमें क्या होता है? खाना पकाया जाता है सूर्य की किरणों से, ठीक है। तो यहां पर ये जो उपयोग में आता है तो वो आता है माइक्रो तरंगे। तो यहां पर माइक्रोवेव में क्या होता है? माइक्रो तरंगे उपयोग में आती हैं यहां पर विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के लिए। तो आपका ये होगा इसका चौथा जो विकल्प होगा इसमें एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सातवां जो क्वेश्चन मैंने आपको अलग टाइप से लिख कर रखा है क्योंकि दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन मतलब सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको कवर होने चाहिए। अब ये मान लीजिए क्वेश्चन आपके इसी में से एक अंक के भी आएंगे, वहां पर आपका विकल्प नहीं दिया रहेगा, तो ऐसे में आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा। तो देखिए सातवां जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया कि ओजोन मंडल किस प्रकार विकिरण को अवशोषित करता है। तो यहां पर देखिए किस प्रकार की है, ठीक है। तो यहां पर पढ़ लीजिएगा कि ओजोन मंडल जो है वो किस प्रकार की विकिरण को अवशोषित करता है। तो देखिए परावैगनी जो विकिरण होती है इसे अवशोषित करता है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल आप सभी जानते होंगे ये क्या होता है? ओजोन मंडल जो है वो परावैगनी जो किरणें आती है सूर्य से, मतलब कि हानिकारक किरणें होती हैं, तो इन्हें कौन अवशोषित करता है? परावैगनी किरणों को ओजोन मंडल अवशोषित करता है। तो इसका आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो आप इसे, अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आप इसे भी लिख सकते हैं और अगर आपका ये एमसीक्यू में आया तो आप विकल्प में इसे सही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं? तो ये त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। तो यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। इस टाइप से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य परास क्या होता है? तो देखिए दृश्य स्पेक्ट्रम जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य का जो परास होता है वो होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। अगला क्वेश्चन है रेडियो तरंगों की खोज किसने की? देखिए सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं, मतलब जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एक नंबर के लिए, चाहे आपका एमसीक्यू में हो
चाहे वो आपका अति लघु उत्तरीय में हो। तो इसलिए सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने काफी अनिवार्य है। तो रेडियो तरंगों की खोज किसने की? तो मार्कोनी ने की थी। और कब की थी? तो 1899 में। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर हो गया और आप इसे लिख सकते हैं आसानी से। तो आपको इन्हें बिल्कुल तैयार करते जाना है। विद्युत चुंबकीय तरंग के पुष्टि सर्वप्रथम किसने की थी? 11वां क्वेश्चन है। तो हर्ट्ज जो थे ये वैज्ञानिक थे, ठीक है, हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों की सबसे पहले पुष्टि करी थी, यानी खोज करी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश की खोज किसने करी? तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक जो आप सभी जानते होंगे, न्यूटन। तो ये इन्होंने ही करी थी दृश्य प्रकाश की खोज। और कब करी थी? तो ये है आपका 1666 ईस्वी में। अब थोड़ा सा इसमें सन क्या होता है, कई कई बुक में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है 1-2 वर्ष का, तो ऐसे में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया 12वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिंगरप्रिंट के लिए किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? मतलब फिंगरप्रिंट जो, जैसे यहाँ पर किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट जो निकाले जाते हैं तो किस प्रकार की तरंगों से किया जाता है, ठीक है। आप कई बार फिंगर लगाए होंगे तो वहां पर फिंगरप्रिंट जो मैच करती हैं तो किस प्रकार की देखिए किरणें होती हैं? तो वो होती है परावैगनी तरंगे, ठीक है, परावैगनी तरंगे फिंगरप्रिंट में ये उपयोग होती है। तो अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए जो प्रकृति होती है वो इसकी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की वो अनुप्रस्थ होती है और एक होती है अनुदैर्घ्य। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा अनुप्रस्थ प्रकृति। तो आपको देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन आपका ये आ गया तो आपको उत्तर मात्र एक शब्द में नहीं लिखना है, आपको लिख देना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को लिखना है। आप सभी जानते हैं 12th के स्टूडेंट हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा किरणों की खोज किसने की? तो हेनरी बेक्वेरेल ने 1896 ईस्वी में गामा किरणों की खोज करी थी। तो इस प्रकार से आपके 15 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो राटंजन जो वैज्ञानिक थे इन्होंने एक्स किरणों की खोज करी थी। और कब करी थी? तो 1895 ईस्वी में, ठीक है, राटंजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर की इलाज हेतु किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ये है आपका गामा किरणें। तो आप इसे लिख सकते हैं कि कैंसर के इलाज हेतु गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका इसमें कहा गया कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो देखिए वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं, ये बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 7th है। तो ये आपका c बराबर जो होता है यहाँ पर c इक्वल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जो लास्ट क्वेश्चन इसमें कहा कि निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल कैसी होती है? तो आपको सूत्र बताना है। तो निर्वात में जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल होती है वो होती है c = 1/√μ0ε0, जो कि होता है प्रकाश की चाल के बराबर। तो यहाँ पर मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था और इसका आपका एक डेरिवेशन थोड़ा सा आता है 2 नंबर के लिए, तो आपको एक वीडियो में कवर करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये 20 क्वेश्चन है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए, क्या पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन पीडीएफ के सहित आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।